बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैर खैरियत है। दिस इज़ मोहम्मद आसिफ, न्यू टॉपिक दैट इज़ कम्प्रीहेंशन, हाउ टू सॉल्व कम्प्रीहेंशन और व्हाट आर स्ट्रेटजीज दैट यूज टू सॉल्व द कम्प्रीहेंशन, और इसके लिए कौन सी टेक्निक्स स्किल्स चाहिए होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये 1 ग्रेड से लेकर मास्टर तक, फिर इवन के ये जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप इस लेक्चर को देखने से पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। हमारा आज का टॉपिक है कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है। व्हाट इज कंप्रीहेंशन? कंप्रीहेंशन का पहला जो स्टेप है वो है कंप्रीहेंड करना, किसी चीज को, किसी रिटन मटेरियल को पढ़ते हुए उसको समझना। और इसका दूसरा स्टेप होता है रिक्रिएट। एक अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है, जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना और उसको समझना। उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, उसके अंदर फैक्ट्स क्या है, फीचर्स क्या है, विकेबलरी किस किस की यूज की गई, फ्रेजेस कौन से यूज किए गए हैं। और रिक्रिएट क्या होता है कि जो क्वेश्चंस उसके एंड पे दिए गए होते हैं, जो फ्रेजेस या अनफेमिलियर वर्ड्स या अंडरलाइन वर्ड्स, उनका जो जवाब देना होता है वो रिक्रिएट कहलाता है। इसके दो स्टेप है कंप्रीहेंशन के, एक अंडरस्टैंड करना, दूसरा रिक्रिएट करना। अब जिस बंदे के पास एक एबिलिटी है, टेक्निक्स हैं कंप्रीहेंशन को समझने की, कंप्रीहेंड कर लेता है, वो इजीली उसके जवाब भी दे सकता है। एक मर्तबा आइंस्टाइन से सवाल किया गया था कि अगर आपको 1 घंटा दिया जाए किसी मसले को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए, तो फिर आप कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे? तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैं 59 मिनट्स उसको समझने पे लगाऊंगा और 1 मिनट उसका जवाब देने पे। कंप्रीहेंशन की भी यही खासियत है कि पहले इसको अच्छी तरह से समझे, इसको जाट आउट करें, इनकी इंफॉर्मेशन को, मेन आइडिया को, फिर जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनको, कंप्रीहेंशन को पढ़ते हुए उनको मार्जिनलाइज करते जाए, अंडरलाइन करते जाए कि यहां तक पहले सवाल का जवाब है, यहां तक दूसरे सवाल का जवाब है, तीसरे सवाल का जवाब है। इस तरह अंडरलाइन और मार्जिनलाइज कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अंदर कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं कंप्रीहेंशन के लिए? टू डेवलप अ बेटर लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन वन रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स। लॉजिकल एबिलिटी, आप लोग के पास कोई लॉजिक अप्लाई करने की सलाहियत, काबिलियत होनी चाहिए, आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। द एबिलिटी टू इन्फर, एनालिटिकल एबिलिटी, एनालाइज कर सकें, उसका तजिया कर सकें। रीजनिंग एबिलिटी, रीजन ढूंढ सकें, उस काज एंड इफेक्ट्स का आप लोग को कंसेप्ट होना चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द ऑथर्स, और उस मुसन्निफ का जिसने वो कंप्रीहेंशन लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा गया है, उसके अंदर क्या चीज पुट की गई, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेन थीम क्या है, ये समझ सकें। रीडिंग स्पीड आप लोग की अच्छी होनी चाहिए और विकैब पार अच्छी होनी चाहिए, जखीर अल्फाज आप लोग के पास होना चाहिए। कुछ स्टेप्स, कुछ टेक्निक्स नेक्स्ट हैं, उनको हम देखते हैं कि वो क्या है और कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। और एंड पे मैंने एक सैंपल कंप्रीहेंशन दे दिया है 9th ग्रेड में से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है हमारा सिलेबस होता है, उसमें से मैंने कंप्रीहेंशन दिया है। वो आप लोगों ने खुद पढ़ना होगा और नीचे सवाल दिए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। जी, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज हैं कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को सॉल्व करने की। फर्स्ट टेक्निक इसकी ये है, रीड द कंप्रीहेंशन एज फास्ट एज पॉसिबल। जितना आप तेजी से जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को पढ़ें। लेकिन इससे पहले, कंप्रीहेंशन को डायरेक्ट पढ़ने से पहले, आप लोगों ने पहले सवाल पढ़ने। आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं अब जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं ना, इन सवालों के मैंने जवाब ढूंढने हैं। दूसरा इसके स्ट्रेटेजी ये है कि गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट। आप फुल्ली इन्वॉल्व हो जाएं उस पैराग्राफ को समझने के लिए। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइंस और पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन। ये बेहतरीन पॉइंट इसका है। पढ़ते दौरान, क्योंकि आप लोग ने पहले सवाल पढ़े हुए होंगे, फिर आप कंप्रीहेंशन को वर्ड बाय वर्ड, लाइन पे लाइन पढ़ते हैं, फिर दूसरी मर्तबा सवालों को दोहरा के पहला सवाल उठाते हैं, दोबारा कंप्रीहेंशन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते जाते हैं कि ये पहले सवाल का जवाब बन गया, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह सो ऑन। तो जब अंडरलाइन करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी जवाब लिखने में। ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन एन इजी वन इन योर ओन वर्ड्स और योर ओन लैंग्वेज। दिस विल हेल्प यू एनालाइजिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। यस, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, सियाको सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से, उसको अपनी लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट कर लें ताकि उसका मेन आइडिया लिया जा सके।
अंडरलाइन और मार्क कीवर्ड्स, कीवर्ड जो होते हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, अहम जो वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करें. दिस विल हेल्प यू टू डिस्कवर द लॉजिकल कनेक्शन इन द पैसेज एंड टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग इट बेटर. Always go through questions first and then passage. This will prepare to focus on the things you need to look in the passage. जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये है कि सबसे पहले सवाल दोहराने हैं, उसके बाद पैराग्राफ दोहराना है, ताकि हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों कि इसमें हम ढूंढने क्या जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है try to understand some certain unfamiliar words by reading the line thoroughly and use the context clue. और कैसे वो अनफेमिलियर वर्ड्स का जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, सियाक व सबाक यूज करना है, उस वर्ड से पहले और बाद में जो अल्फाज यूज किए गए उनसे हमने मीनिंग इन्फर करना है, कन्फर करना है कि ये इसका मीनिंग निकाला जा सकता है. डिटरमिन द मेन आइडिया, टोन और द मूड. इस चीज का तय करें कि इसके अंदर क्या मेन आइडिया क्या है, इसके अंदर टोन क्या है और मूड क्या है. Inferential reasoning and other details from the paragraph. Don't assume anything based on your personal belief. और फैक्ट बेस्ड चीजों को देखना है, पर्सनल बिलीफ के ऊपर आप लोग ने जिसकी चीज को फर्ज नहीं कर लेना है. चलें भी इसको यही फर्ज कर लेते हैं, ये इसका जवाब है, हालांकि उसका फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता. लुक बैक एट पैराग्राफ व्हेन इन द डाउट. जब आप लोग को किसी सवाल का एग्जैक्ट जवाब ना मिल रहा हो, सियाक व सबाक से भी ना मिल रहा हो, फिर अगेन आप पैराग्राफ को पढ़ें ताकि वो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो. रीड द क्वेश्चंस एंड all the alternative provided, choose the most appropriate one. जी फिर अगेन सवालात को दोहराएंगे. तो ये जो टेक्निक्स थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ये कंप्रीहेंशन है. वन डे a wolf felt very hungry. He wandered here and there in search of food, but he could not find anything to eat. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. He wanted to eat one. They were guarded by a hound. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. The wolf found himself helpless. At last he hit upon a plan. He hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. The hound could not find out the wolf in disguise. He killed a sheep and ate it without being caught. In this way he ate up many sheep and their number began to fall every day. The shepherd was greatly worried but could not find out the thief. ये comprehension है, इसको एक बार पढ़ें आप. फिर नीचे इसके सवालात दिए गए हैं. Why did the wolf wandered about? Did he find out anything to eat? Why was the wolf helpless? How did he get into the flock? Why was the shepherd worried? Did he find out the thief? इन सवालात के जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं. ये थी हमारे आज की वीडियो. होप सो वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.